रामगिरी महाराज के खिलाफ जेएसएस का चप्पल मारो आंदोलन। रामगिरी महाराज पर कठोर कार्रवाई कर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से माफी मांगने की मांग। रामदासपेट रामगिरी महाराज के खिलाफ जावेद पठान ने की लेखी शिकायत। 15 अगस्त को रामगिरी महाराज ने मुस्लिम धर्म गुरु मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र में माहौल खराब हो रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देते दिखाई दिए कि संतों के बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा सकता, जबकि उसी मंच पर रामगिरी महाराज मौजूद थे। रामगिरी महाराज के आपत्तिजनक टिप्पणी पर जन सत्याग्रह संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने रामगिरी महाराज के पुतले को चप्पलों का हार पहनाकर चप्पल मारो आंदोलन किया और मुख्यमंत्री से जिलाधिकारी के माध्यम से मांग की कि वे अपने दिए बयान को वापस लेकर महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगे और रामगिरी महाराज पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस आंदोलन में आसिफ अहमद खान, फिरोज खान, मोहम्मद उमर फारूक, मुफ्ती इरशाद, मोहम्मद वहीद, सैयद जफर, मोहम्मद शोएब, रहीम खान, राजा तिलक, मोहम्मद रियाज, शेख आसिफ, मोहम्मद अयफाज, मोहम्मद रब्बानी, शेख हमजा आदि लोग मौजूद थे। आज जन सत्याग्रह संगठन की जानिब से बाबा रामगिरी महाराज के खिलाफ में एक एहतजाज किया गया। हमने ये एहतजाज बाबा रामगिरी महाराज को चप्पल जूते मारकर किया, क्योंकि उनका वक्तव्य जो था वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ में था, जिसमें इंडिया के ही नहीं दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद लोगों के दिलों की भावनाओं को जो दुख पहुंचा है वो जगजाहिर है। और वहीं पर ही एक मंच से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब स्टेटमेंट देते हैं कि महाराज के बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा सकता। उसके ही ये जवाब था कि अगर महाराज हमारे सामने होते और कानून अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से ना निभाए तो हम अपने अंदाज में उसका जवाब देना जानते हैं। इसीलिए हमने महाराज को चप्पले जूते मारकर उनके गले में चप्पलों का हार पहनाकर यह आंदोलन किया और कलेक्टर साहब को निवेदन देकर मांग की है कि महाराज के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जितने भी ढोंगी महाराज महाराष्ट्र में घूम रहे हैं यकीनन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर आज कार्रवाई नहीं होती है तो कल महाराष्ट्र की शांति अभंग हो सकती है। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। उसी तरह से मंच से मुख्यमंत्री साहब ने जो इन ढोंगियों का समर्थन किया है वो अपने इस अल्फाजों को वापस ले और पूरी महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगे, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि जब अगर किसी आरोपी पर गुनाह दाखिल हो चुके हो तो वो उसके फेवर में किसी किस्म की टिप्पणी करे या उसका समर्थन करे। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब को ये चाहिए कि वो महाराष्ट्र वासियों से माफी मांगे, अन्यथा हम आने वाले समय में रामदासपेट में रामगिरी महाराज के खिलाफ जावेद पठान ने की लेखी तकरार। कुछ दिन पहले रामगिरी महाराज ने इस्लाम के बड़े धर्म गुरु के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके कारण पूरे विश्व के मुसलमानों के साथ साथ इंसाफ पसंद लोगों की भावना को भी आहत पहुंची है। इसी के खिलाफ में अकोला के मुस्लिम समाज की तरफ से जावेद पठान ने रामदासपेट में रामगिरी महाराज के खिलाफ लेखी शिकायत दर्ज की है, जिसमें मुस्लिम समाज के नौजवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। महाराष्ट्र 24 न्यूज के लिए महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ काजी एहतेशाम खान की रिपोर्ट। आज पुलिस स्टेशन रामदासपेट अकोला में मुस्लिम नौजवानों की ओर से एक तकरार अर्जी दी गई है, जिसमें हमने अकोला जिला पुलिस प्रशासन से ये मांग की है कि कुछ ही दिन पहले रामगिरी महाराज ने एक बयान जो है वो मुस्लिम धर्मगुरु हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में दिया था, जिसके विरोध में आज उनके खिलाफ एफआईआर के लिए हमने एक अर्जी दी है और इसमें जल्द से जल्द एफआईआर होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि राज्य में जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो इस तरह के बयान सामने आते हैं। हम राज्य सरकार से भी ये मांग करेंगे कि उनके कुछ लीडरों ने, उनके कुछ नेताओं ने भी स्टेट पर मंच पर से इसी तरह के बयान दिए हैं। इन बयानों पर जल्द से जल्द महाराष्ट्र शासन और हिंदुस्तान का जो कानून बनाया गया है, इस भारत देश का जो संविधान है उसके तहत कार्रवाई की जाए और इसकी जल्द से जल्द इन ऐसे आरोपियों पर, ऐसे गुनहगारों की चौकसी कर इन पर कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।